हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज से हम जो है वेव्स और ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑसिलेशन का। वेव्स एंड ऑप्टिक्स में ऑसिलेशन आता है अगर कोई बॉडी है जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो वो बॉडी जो है वो मोशन में है। और ये जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी हो सकता है, रोटेटरी हो सकता है, वाइब्रेटरी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें जो पार्टिकल्स है बॉडी का वो एक पैरेलल पाथ में मूव करेगा। जब कोई बॉडी या उसका जो पार्टिकल्स है बॉडी का पैरेलल लाइन में मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में जितने भी पार्टिकल्स है बॉडी में वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक ऐसे रास्ते में मूव करेगा जो कि सर्कुलर है और जो सेंटर है उस सर्कल का वो एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट होगा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसपे सर्कल का सेंटर होगा और उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में जो पार्टिकल्स है बॉडी का वो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करता है, आगे और पीछे ऐसे मूव करता है। ठीक है, सेम पाथ में, एक ही पाथ होगा जिसमें वो आगे और पीछे मूव करेगा। अगर हम वाइब्रेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल देखें तो एक मास जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है वो एक वाइब्रेटरी मोशन दिखाता है, वो एक वाइब्रेटरी सिस्टम है। और उसी तरीके से एक सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन दिखाता है। और जो विंग्स है बी का या मस्कीटो का वो भी वाइब्रेटरी मोशन दिखाता है। ये सारे वाइब्रेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी मैकेनिकल वाइब्रेटर्स है उसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में एंड वाइस वर्सा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। फिर उसके बाद आता है वाइब्रेशन वर्सेस ऑसिलेशन। जो वाइब्रेशन है वो मैकेनिकल सिस्टम से कनेक्टेड है जिसमें पोजीशन में बैक एंड फोर्थ चेंज होगा, पोजीशन में आगे और पीछे चेंज होगा। ठीक है, दैट इज देयर इज बैक एंड फोर्थ वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें बैक एंड फोर्थ चेंज आएगा, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। लेकिन ऐसे भी सिस्टम है जिसमें बैक एंड फोर्थ चेंजेस होता है लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कुछ ऐसे दूसरे क्वांटिटीज है जिसमें बैक एंड फोर्थ चेंजेस होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो चार्ज, करंट और वोल्टेज है उसमें बैक एंड फोर्थ चेंजेस हो सकता है। तो जो बैक एंड फोर्थ वेरिएशन है फिजिकल क्वांटिटीज का इन जनरल उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो वही बैक एंड फोर्थ चेंजेस, ये मायने नहीं रखता है कि वो बैक एंड फोर्थ चेंजेस चार्ज में है, वोल्टेज में है, करंट में है, डिस्प्लेसमेंट में है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो जो वाइब्रेशन है वो मैकेनिकल ऑसिलेशन के बारे में बताता है, यानी कि जो ऑसिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट में उसके बारे में बताता है। ओके, और जब हम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स को कंसिडर करते हैं तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में से कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन है वो एक लिमिटेड स्कोप है, उसका एक लिमिट है विच इज डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर ही लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।